दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, तो फिर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? सोचिए और मुझे बताइए, क्योंकि इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जवाब सिर्फ सीधा साधा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल हो, मतलब उसका कोई लॉजिक बनता हो। तो जाइए, अभी कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है और कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। खैर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कैलाश पर्वत के बारे में। शायद जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानोगे कैलाश पर्वत की वो रहस्यमयी सच्चाई जिसे साइंस भी आज तक नहीं समझ पाया है। दूसरा पॉइंट में मैं बात करूंगा वो चढ़ाइयाँ जो अधूरी रह गई और वो लोग जो कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं गए। और तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि क्या वाकई में महादेव आज भी कैलाश पर मौजूद है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपके होश उड़ा सकते हैं। तो देखो, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर की है और कैलाश की सिर्फ 6,638 मीटर की है, यानी कैलाश एवरेस्ट से 2210 मीटर छोटा है। फिर भी अब तक कोई भी इसे फतह नहीं कर पाया है। इसलिए कैलाश पर्वत को हम आम पहाड़ की तरह नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जहां हर कदम पे एक सवाल है और हर सवाल के पीछे एक गहरी चुप्पी। कहा जाता है गाइस, जहां पे तर्क खत्म हो जाता है वहीं से शिव की लीला शुरू होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं उन घटनाओं की ओर जहां कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। ये बात है साल 2001 की, जब चीन और स्पेन की एक टीम ने मिलकर चढ़ाई कैलाश पे शुरू की थी। दोनों देशों के पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स थे, नई टेक्नोलॉजी थी, एडवांस इक्विपमेंट्स थे, सब कुछ तैयार था, लेकिन फिर भी वो टीम फेल हो गई। ना कोई ब्लिज़ार्ड था, ना कोई तूफान, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब तुम ध्यान से सुनो, एक रूसी पर्वतारोही ने क्या कहा था कैलाश पर्वत के बारे में। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो कैलाश के एकदम सामने खड़े थे तो अचानक उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कह रही हो, रुक जा, आगे मत जा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही वो नीचे लौटे सब कुछ सामान्य हो गया, उनकी दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गई, उनका दिमाग शांत हो गया। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अब बताओ, ऐसा किसी आम पहाड़ के साथ होता है? नहीं ना। खैर, अब थोड़ा पीछे चलते हैं 19वीं और 20वीं सदी के टाइम में। उस टाइम भी कुछ पर्वतारोही कैलाश पर चढ़ने निकले थे। उस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इससे वो भयानक था। कुछ लोग कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करते हैं, लेकिन अचानक वो गायब हो जाते हैं, उनकी लाशें तक नहीं मिलती है। अब मान भी लो कि वहां पे कोई लैंडस्लाइड या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट निकाली गई वो तो और भी हैरान करने वाला था। रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग जो कैलाश के ऊपरी हिस्से तक पहुंचे और जिंदा लौटे। ये रिपोर्ट गलत थी या फिर सही, इसका तो पता नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट में जो लिखा था वो काफी डरावना था। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग जो कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर निकले थे, उनके बाद नाखून और शरीर असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगे थे। जो ग्रोथ आमतौर पे 2 से 3 महीने में होती है, वो कुछ ही घंटों में वहां पे होने लगी थी। अब इसे आप क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट का असर या फिर कोई अनदेखी चेतना का प्रभाव? लेकिन गाइस, ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब तिब्बत के कुछ प्राचीन मंदिरों में वैज्ञानिक और ट्रैवल्स पहुंचे तो वहां के धर्म गुरुओं ने जो बातें बताई वो बहुत हैरान करने वाली थी। और मैं आपको बता दूं कि जो धर्म गुरु होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही वो किसी का बुरा चाहते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में बताया कि कैलाश पर्वत कोई आम पहाड़ नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा है, एक चेतन शक्ति है, और यहाँ पे पहुंचना एक आम मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गाइज, अब आप खुद ही सोचो, हर साल रिसर्चर वहां पे जाते हैं, तो आखिर क्यों हर साल वो लोग एक ही बात कहते हैं? यहाँ कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती है। बहुत से श्रद्धालु, यात्री और साधु कहते हैं कि जब वो मानसरोवर झील के पास खड़े होते हैं तो उन्हें दूर कैलाश पर्वत से एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पहाड़ के भीतर से कुछ बोल रहा हो।
कुछ लोगों ने कहा उन्हें तो वहां ओम और डमरू की आवाजें भी सुनाई देती है। कई बार लोगों ने 7 रंग की रोशनी कैलाश पर्वत के आसमान में दिखने का दावा किया है। तो अब क्या ये सब मौसम की चाल है या फिर वहां पे कोई और शक्ति मौजूद है? मेरी बात आप ध्यान से सुनो, जहां भगवान शिव खुद रहते हैं वहां कोई इंसान कैसे जा सकता है? तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर ऐसी और भी रहस्यमयी बातें आपको जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो जवाब आप लोग देते जाइएगा।